बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत तेलंगाना ने उठाया मिसाली कदम। अब शाम 7:30 बजे के बाद किसी भी मकाम पर हाथ बताकर RTC बस में सवार या बस से उतर सकती हैं ख़वातीन। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर तेलंगाना व आंध्रा के CMs पर लगाया इल्ज़ाम। कहा, अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं KCR और जगन। बकरीद और बोनाल के एक साथ आने पर तेलंगाना DGP ने दी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की हिदायत। गाय और बछड़ों की मुंतकली के खिलाफ तेलंगाना पुलिस लेगी सख्त एक्शन। हर जिले में कायम किए जाएंगे चेक पोस्ट। तेलंगाना में उर्दू के साथ नाइंसाफी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जताया एतराज़। MLA पाशा कादरी ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से GHMC ऑफिस के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर के इंदराज का किया मुतालबा। तेलंगाना के शहर वरंगल में भी जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। जल्द मंसूबे का हो सकता है आगाज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सौंपी गई। हैदराबाद के बालानगर में हल होगा ट्रैफिक का मसला। बालानगर फ्लाईओवर का KTR ने किया इनॉग्रेशन। बाबू जगजीवन राम के नाम से फ्लाईओवर को मौसूम करते हुए पेश किया गया भरपूर खिराज। और पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिमत अहम कदम उठाया है। हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने रात के औक़ात में शहर हैदराबाद में ख़वातीन को किसी भी मकाम से बस में सवार होने या बस से उतरने की इजाज़त देती है। RTC के तमाम बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो शाम 7:30 बजे के बाद ख़वातीन की दरख्वास्त पर उनको बस से उतरने के लिए कहीं भी बस रोकी जाए। इस फैसले के बाद RTC की रूट पर अब ख़वातीन कहीं भी बस में सवार हो सकती हैं और उतर भी सकती हैं। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी शदीद तनाज़े और मसाइल पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि KCR और जगन मोहन रेड्डी आवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय ने बताया कि उन्होंने मरकज़ की मोदी सरकार को एक लेटर लिखते हुए AP के रायलसीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट की तामीर को रोकने की ख्वाहिश की थी। बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मसले को उठाने वाले वो पहले फ़र्द थे। उन्होंने निशानदही करते हुए भी कहा कि मरकज़ ने इस मामले के हल के लिए 5 अगस्त 2020 को एपेक्स कौंसिल का क़याम अमल में लाया था। ताहम तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस कौंसिल के इजलास के दिन ही काबीना का इजलास तलब किया और इस कौंसिल के इजलास में शरीक नहीं हुए। बकरीद से ऐन क़ब्ल गौ रक्षकों की गुंडागर्दी रोकने के लिए आला पुलिस एहलकारों से नुमाइंदगी की जा रही है। ऐसे में पुलिस भी गाय और बछड़ों की मुंतकली के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है। इस दौरान DGP तेलंगाना महेंदर रेड्डी ने कल पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़िला SP और पुलिस कमिश्नर के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने तमाम ज़िला SPs और कमिश्नर्स पुलिस को हिदायत दी है कि वह बकरीद के पेश नज़र गाय और बछड़े की मुंतकली को सख्ती से और इन जानवरों को मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बकरीद और बोनाल एक साथ आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाए। जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए हर जिले में चेक पोस्ट कायम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। MIM के जनरल सेक्रेटरी और हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में MIM के एक वफद ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लेटर हवाले किया। इस दौरान उन्होंने उर्दू से मुताल्लिक़ की जा रही नाइंसाफ़ी से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि GHMC के दफातर के साइन बोर्ड पर उर्दू ज़ुबान भी तहरीर करवाई जाए। इस मौके पर उनके हमरा सैयद अमीनुल हसन जाफरी और कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर अमीनुल हसन जाफरी साहब और मैं कारपोरेटर्स के साथ
कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार साहब से मुलाकात की है। सदर मोहतरम का मकतूब उनके हवाले किया। रियासत तेलंगाना में उर्दू का दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है। कमिश्नर बल्दिया से नबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इस्लाम सदर मजलिस पार्लियामेंट ने अपने लेटर में लिखा, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम इलाकों में जोनल ऑफिसरों पे और सुपरवाइजर के सैनिटरी सुपरवाइजर के ऑफिसर जितने ऑफिसर्स है उन तमाम जगहों पर साइन बोर्ड में उर्दू को भी शामिल किया जाए। हमारी रियासत की दूसरी सरकारी जबान इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कमिश्नर साहब ने वादा किया कि इमीडिएट में अहकाम जारी करूँगा, पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उर्दू को लिखाएंगे। उन्होंने तयफुन यह वादा किया। उनको तवक्को है क्योंकि उर्दू की दूसरी सरकारी जबान की इज्जत से अमलावरी के लिए नस्ल मिल्लत की हिदायत पर मुसलसिल तमाम महकमे जात में नुमाइंदगी की जा रही है और इंशाअल्लाह तवक्को है हर तरफ उर्दू की तहरीर, उर्दू के साइन बोर्ड नज़र आएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तिदा से उर्दू के ताल्लुक से नुमाइंदगी करती आ रही है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन साहब की क़ियादत में तारीख़ी उर्दू बचाओ तहरीक चलाया गया था। उसके बाद से उर्दू को फ़रोग़ हासिल हुआ और आज भी वो उर्दू का मुकाम जो जल्द ही अब तेलंगाना के शहर वरंगल में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। शहर वरंगल में मेट्रो ट्रेन के आगाज़ का मंसूबा है। इस सिलसिले में पहले ही तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुकूमत ने मरकज़ी शहरी तरक्की की वजारत को दाखिल कर दी है, ताहम इस सिलसिले में मंजूरी में ताख़ीर हो रही है। वरंगल रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के बाद दूसरा शहर होगा जहाँ पर मेट्रो खिदमात दस्तयाब होंगी। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ब व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने आज शहर हैदराबाद के बालानगर फ्लाईओवर का इनाग्रेशन किया। उन्होंने इस फ्लाईओवर को बाबू जगजीवन राम का नाम दिया है। KTR ने इस मौके पर मुल्क के साबिक़ डिफेंस मिनिस्टर को भरपूर ख़राज भी पेश किया। इससे पहले कल अपने ट्वीट में इस फ्लाईओवर के 2 फ़ोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि वो इस फ्लाईओवर के इनाग्रेशन को लेकर काफ़ी खुश हैं। ये फ्लाईओवर 1.1 किलोमीटर का है, जिसकी तामीर से इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में काफी मदद मिलेगी। సంవత్సరాల కల ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే ట్రాఫిక్ సమస్యతో అత్యంత దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నది ఈ బాలానగర్ జంక్షన్ అనే మాట వారు చెప్పడం జరిగింది. కుకట్పల్లి నుంచి కంటోన్మెంట్ పోయే వాళ్ళు గాని, కుత్బుల్లాపూర్ పోయే వాళ్ళు గాని, లేదా కిందికి మెదక్ జిల్లాకి నర్సాపూర్ గాని, ఇంకా మెదక్ గాని పోయే వాళ్ళు గాని అందరికీ కూడా ఈ ప్రాంతంకి వచ్చినామంటే ఒక 20-30 నిమిషాలు ఇక్కడ అట్కాయించిపోతామనే ఒక భయము, ఒక బాధ అందరికీ ఉండేది. అట్లాంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడంగానే తీసుకున్న స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, వ్యూహాత్మక రహదారుల విస్తరణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో భాగంగా ఈరోజు మొత్తం 30,000 కోట్ల ప్రణాళికలో భాగంగా మొదటి దశలో 6,000 కోట్లతో వివిధ అండర్ పాసులు, బ్రిడ్జీలు, ఈ నిర్మాణాలన్నీ కూడా జరుగుతున్న విషయం మీకు తెలిసిందే. ఒక్క కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోనే దాదాపు 1000 కోట్ల పైచిలకు డబ్బులతో ఈరోజు రహదారుల విస్తరణ కానీ, లేదా ఫ్లైఓవర్లు కానీ, అండర్ పాస్ల నిర్మాణం కానీ గత 7 ఏళ్లలో జరిగింది. ఇంకా కొన్ని పనులు SRDPలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే హైదరాబాద్ ప్రజలకి మరింత మెరుగైన ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను అందించేదానికి, రవాణా వ్యవస్థని మరింత సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పి కూడా నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर रेवंत रेड्डी का सीनियर कांग्रेस लीडरों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। वी हनुमंतराव के रोशैया के बाद आज उन्होंने आदर्श नगर में वाक़े MLAs क्वार्टर पहुंचकर साबिक़ वज़ीर सिविल सप्लाईज श्रीधर बाबू से मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने श्रीधर बाबू की शालपोशी व गुलपोशी करके उन्हें तहनीत पेश की। रेवंत रेड्डी के TPCC चीफ बनने पर श्रीधर बाबू ने भी खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने श्रीधर बाबू व दीगर के हमरा रियासत की मौजूदा सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर फॉर्मर MP अंजन कुमार यादव, मलिक अर्जुन लक्ष्मण के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में पटना प्रगति, पल्ले प्रगति और हरिताहरम प्रोग्राम्स का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी के तहत तेलंगाना के स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए प्लांट्स लगाए। इस दौरान उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उनकी यकसोई का तयक़्क़ुन दिया।
स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद शहर व रियासत को गंदगी से पाक करना और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी है। ప్రగతి పల్లె ప్రగతిలో ఈ నెల 1వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. ప్రజలకు ముఖ్యంగా త్రాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం అంటే డ్రైనేజీలు, రోడ్లను క్లీన్ ఉంచడం, పచ్చదనాన్ని పెంచడం, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకుంటూ ఇంకేమైనా మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం అనుకుంటే మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కలిగించడం. ఇప్పటికే మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్, వారి పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది గత వారం రోజులుగా రోడ్లను, డ్రైనేజీలను పరిశుభ్రంగా చేస్తూ ఉన్నారు, చెట్లు నాటుతూ ఉన్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి 6 మొక్కలు ఇమ్మన్నాడు, పండ్ల మొక్కలు పెట్టుకోవాలి, వాటిని కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి అనారోగ్యానికి గురికాకుండా ఉండాలంటే మన పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండాలి. మన ఇల్లు శుభ్రం పెట్టి ఉంచుకుంటామో మన వాడకట్టు కూడా శుభ్రంగా ఉంచాలి. అందరూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటే ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఇది కార్యక్రమం నిరంతరం జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి अंदर सहकरिंचवलसिगा विज्ञप्ति చేస్తారు. हल्का असम्बली कोड़ंगल में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए पल्ले प्रगति और हरिता हरम प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। रुकन असम्बली ने आवाम से मुलाकात करते हुए पल्ले प्रगति और हरिता हरम प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत से उन्हें वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की भी उन्होंने आवाम से अपील की। इस दौरान उन्होंने आवाम के दरमियान बात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की और पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को इन मसाइल को जल्द हल करने की हिदायत भी थी। सीजनल अमराज से बचाव और मच्छरों के इंसदाद के लिए इलाके में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव करवाया। सड़कों गलियों में पड़े कचरे को साफ करवाते हुए उसकी निकासी करवाई। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, पार्टी कैडर, आशा वर्कर्स और सैनिटाइजेशन वर्कर्स ने हिस्सा लिया। तेलंगाना की रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने ज़िला निर्मल के मामुडापल्ली में पल्ले प्रगति और हरिता हरम प्रोग्राम के तहत प्रगति वन का इफ्तिताह अंजाम दिया और पौधे लगाए। इस दौरान इंदिरा करण रेड्डी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा प्रकृति वन के मुताल्लिक़ तफसीलात से वाक़फियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के अलावा पार्टी कैडर की कसीर तादाद मौजूद थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना वबा के दौर में गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद करके दुनिया भर से तारीफ़ें हासिल करने वाले एक्टर सोनू सूद ने आज प्रगति भवन में तेलंगाना के मिनिस्टर KTR से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने कोरोना वबा के दौरान वक्त ब वक्त सोनू सूद के ज़रिए किए गए फलाही कामों की सराहना की। अकेले इतने बड़े पैमाने पर किए गए सोनू सूद के फलाही कामों को KTR ने काबिल मिसाल करार दिया। वहीं सोनू सूद ने हैदराबाद से अपने लगाव के बारे में KTR को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि KTR के तई उनके दिल में खुसूसी इज्जत है। 4 करोड़ लोग हैं पूरे स्टेट में, और उसमें 1 करोड़ से ज्यादा यहीं पे हैदराबाद में, तो 25% लोग तो यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ भी फिलहाल 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उस्मानिया बेड्स which cater to Hyderabad. But Honorable CM has taken a decision now to create 4 more hospitals. It will cater to all other adjoining states also should there be a crisis. So government infrastructure itself. But सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी चैलेंज ये है, बना तो देंगे, इसको मेंटेन। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने एहतजाज के अनोखे तरीक़ों पर तशवीश का इजहार किया।
हाल ही में शहर हैदराबाद में किए गए अपोजिशन के अनोखे एहतजाज पर KTR ने ट्वीट करते हुए तनकीद की है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए अंग्रेजी में अपने ट्वीट में कहा कि एहतजाज जमहूरियत का अहम हिस्सा है ताकि हुकूमतों और अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई जा सके। ताहम इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए बाइक्स और सिलेंडर्स को झील में फेंक देना काबिल मजम्मत है। इसके साथ ही KTR ने एहतजाज के दौरान सिलेंडर्स और बाइक को झील में फेंके जाने की फोटोज भी शेयर की हैं। फिल्म स्टार सोनू सूद ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नेल्लोर की आवाम से किए ऑक्सीजन प्लांट की फराहमी के वादे की तकमील कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट गुजरात गाजियाबाद से होता हुआ पीर की सुबह 10:30 बजे नेल्लोर के अयप्पा गुड़ी पहुंचा। आवाम ने जोश व खरोश के साथ इसका इस्तकबाल किया। इस दौरान आवाम की कसीर तादाद मौजूद थे। इस मौके पर सोनू सूद के दोस्त समीर खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఏదైతే పాండమిక్లో ఆక్సిజన్ కోసం నెల్లూరు జిల్లా వాసులు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఆక్సిజన్ కోసం అది మా కళ్ళారా చూసి అది మేము సోను సూద్కి చెప్పడం జరిగింది। ఆ సోను సూద్కి మేము చెప్పడం జరిగింది అన్నా ఏదైతే ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి ఇబ్బంది పడుతున్నారో నువ్వు ఒక 10 నుంచి ఒక 20 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ అడగడం జరిగింది। అయితే ఆయన స్పందించి సోను సూద్ ఈ దేశానికే ఒక రియల్ హీరో సినిమాలో కానీ ఒక విలన్ గా కనబడతాడు కానీ ఇప్పుడు మనకు ఈ దేశానికే ఒక రియల్ హీరోగా మనకు కనబడుతున్నారు। అందుకు ఆయనకి తెలియజేస్తే ఆయన స్పందించి సమీర్ నీకు ఒక కాన్సన్ట్రేటర్ అయితే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ అయితే అది 10 మందికి కానీ 20 మందికి కానీ పనికి వస్తుంది। ఒక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ మేము పంపిస్తాం నెల్లూరుకి అని చెప్పడం జరిగింది। ఆయన మాట ప్రకారంగా ఈరోజు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ రావడం జరిగింది। అదేవిధంగా దీనికి సహకరించిన కలెక్టర్ గారికి అదేవిధంగా మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇంకా ఈ కోవిడ్-19 అనేది ఇంకా ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ కూడా ఎంతోమంది చనిపోయారు। ఇప్పుడు 3వ ఫేజ్ కూడా రాబోతుంది। ఈరోజు చాలా బాధపడాల్సిన అవసరం, అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త ఉండాలని కోరుకుంటూ దీనికి నాకు సహకరించిన నా మిత్రులు కానివ్వండి, నా BM కన్స్ట్రక్షన్స్ కానివ్వండి, తాజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అహ్మద్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి కానివ్వండి, నా పక్కన ఉన్న నా మిత్రులకి నాతో పాటు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరికీ పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ ఆక్సిజన్ ఆత్మకూరులో హాస్పిటల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది। याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के नुमाइंदा कारपोरेटर शहबाद और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल के हल की हिदायत दी। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की जानिब से रुकन असम्बली व दीगर की शालपोशी और गुलपोशी की गई। सैयद अहमद पाशा ने इलेक्ट्रिसिटी, सफाई, कचरे की निकासी, पीने के पानी की नाक़िस सरबराही व दीगर उमूर पर मुताल्लिक़ा अहदेदारान पर बरहमी ज़ाहिर की और उन्हें तलक़ीन की कि वो अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दें। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा इलाके में आज बद्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। वाहिद कॉलोनी, अलजाबी कॉलोनी और जवाहरपुरा इन इलाकों में मसाइल के HP के लिए नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शहबाज साहब, सोहेल साहब और हमारी इब्तदाई के तमाम अहदेदार रफीक साहब की निगरानी में यहाँ पे दौरा किया, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ के नालों की डिसर्टिंग होना है। बारिश का सीज़न शुरू हो गया, बल्दिया वालों की लापरवाही की इंतहा हो गई है, आज तक नालों का काम शुरू नहीं करे। इंशाल्लाह एक 2 रोज़ में जोनल कमिश्नर के पास ये डिवीज़न के ऑफिसरों की मीटिंग रखेंगे। जल्द से जल्द नालों की डिसर्टिंग का काम करेंगे। उसके बाद कुछ नालों की रीमॉडलिंग है, कुछ पानी के और ड्रेनेज के लाइनों की मंजूरी है जो इंजीनियर को लिखा दिया गया है तखमीना तैयार करने के लिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो कामों की मंजूरी के बाद टेंडर होंगे, उसके बाद वो काम का आगाज़ होगा। बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल की एक सुई के लिए मुसलसल आवाम से राबते में काम अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह कुरमागुड़े के एरिए में भी बहुत सारे काम मंजूरा है, कुछ काम मंजूर होने के हैं। इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम कामों का आगाज़ करेंगे ताकि लोगों को बारिश के दिनों में सहूलत हो सके, किसी किस्म की तकलीफ ना हो।
عادل آباد کے MLA جوگو رمنا کی سالگرہ تقریب کے موقع پر درگا نگر میں لگائے گئے 3,50,000 پودوں کو محفوظ رکھنے کی غرض سے میونسپل چیئرمین جوگو پرمندر اور وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی راست نگرانی میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج دونوں نے نمائندہ کونسلرز و TRS پارٹی کے قائدین کے ہمراہ درگا نگر پہنچ کر پودوں کو پانی ڈالا اور خدمت پر مامور عملے کو مختلف ہدایات دیں۔ عادل آباد کے سماجی کارکن حافظ عارف خان کی قیادت میں آج ایک وفد نے عادل آباد کے وارڈ نمبر 17 کے کونسلر نذیر احمد کی مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت پر شال اور گلپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور انہیں مبارکباد دی، وہیں نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر حافظ عارف خان نے کہا کہ کونسلر نذیر احمد کے مجلس میں شامل ہونے سے محبان مجلس میں ایک نیا جوش دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نذیر احمد کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین عادل آباد میں مضبوط و مستحکم بنے گی اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے نذیر احمد ہر وقت آگے رہیں گے۔ اس موقع پر سماجی کارکن شیخ شمع کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ وفد میں حافظ محمد معیز، عبدالزاہد عرف گڈو، حافظ بلال، الیاس و دیگر موجود تھے۔ سابق انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اظہر الدین HCA یعنی حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر برقرار رہیں گے۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے والے 5 ممبرز کو ٹیمپرری طور پر نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ان ممبرز میں سیکریٹری R وجیانند، وائس پریزیڈنٹ جان منوج، جوائنٹ سیکریٹری نریش شرما، ٹریزرر سریندر اگروال اور کونسلر P انورادھا شامل ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ HCA نے 5 عہدیداروں کے خلاف شکایت درج کی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ اظہر الدین نے بھی 5 ممبروں کی جانب سے انہیں جاری کردہ نوٹس وجہ نمائی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ HCA کے بیان کے مطابق محمد اظہر الدین بطور صدر اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ حیدرآباد میں آج انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں۔ IT کے عہدیداروں نے آندھرا پردیش کی پارٹی YSR کانگریس کے رکن پارلیمنٹ یعنی MP ایودھیا رامی ریڈی کے آفیسز کی تلاشی لی۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 15 مختلف مقامات پر یہ چھاپے مارے گئے، جن میں شہر حیدرآباد کے گچی پولی میں رامی ریڈی کا کارپوریٹ آفس بھی شامل ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ محکمے کو ان کی جانب سے پیش کردہ اسٹیٹمنٹ میں دکھائے گئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے یہ تلاشی لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رام کی گروپ آف کمپنیز کی بے تحاشا نقصان کو دکھانے والی رپورٹ سچی ہے یا پھر جھوٹی، اس کے لیے یہ چھاپے مارے گئے۔ اینٹی کرپشن بیورو یعنی ACB کے عہدیداروں نے شہر حیدرآباد کے میاپور پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر کو رشوت لیتے ہوئے جال بچھا کر پکڑ لیا۔ رشوت خور سب انسپکٹر کی شناخت یادیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ یادیہ نے شکایت کنندہ سے مبینہ طور پر 20,000 روپے رشوت طلب کیے تھے۔ ACB کے عہدیداروں نے جال بچھا کر سب انسپکٹر یادیہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے آج اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر روڈ کراس کرتے وقت ہونے والے ایک ایکسیڈنٹ کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اہم پیغام دیا ہے۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ ریگولیشن 2017 ریگولیشن 9/1 کا حوالہ دیتے ہوئے پیغام دیا کہ جب کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی اگر پیدل روڈ کراس کر رہا ہو تو آپ اپنی رفتار دھیمی کرتے ہوئے اس شخص کو بحفاظت روڈ کراس کرنے کا موقع دیں۔ مدرسہ عزیز المدارس رنجل بیس بودھن میں آج مدرسے کے جلسے کے پوسٹر کی رونمائی کی گئی۔ اس موقع پر ناظم مظہر العلوم حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد مولانا عبدالحمید الصاح قاسمی، ناظم مدرسہ معاذ بن جبل بودھن و دیگر شریک رہے۔ قابل ذکر ہے کہ مدرسہ عزیز المدارس رنجل بیس کا جلسہ تکمیل حفظ قرآن 8 جولائی جمعرات کے دن بعد نماز عشاء مدینہ مسجد انیسہ نگر بودھن میں طے ہے۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سید محمد طلحہ قاسمی صاحب نقشبندی بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے مدینہ مسجد کے پیچھے مکان میں پردے کا نظم رہے گا۔ نماز عشاء 8:45 پر مقرر ہے۔ تمام حضرات سے اس جلسے میں شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ بہت ہی خوشی کے ساتھ تمام ہی ناظرین کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ شہر بودھن میں مدرسہ عزیز المدارس کے زیر اہتمام ایک بہت ہی عظیم الشان جلسہ تکمیل حفظ قرآن منعقد کیا جا رہا ہے۔
जो 8 जुलाई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा बमकाम मदीना मस्जिद आचनपल्ली में मुनाकिद होगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी भिवंडी बम्बई, खलीफा मजाज हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातहू तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस मौके पर 3 तलबा इकराम जिन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल किया है, हज़रत के हाथों हज़रत जो है उन 3 तलबा को कुरान मजीद का आखिरी रुकू भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस मौके पर हम तमाम ही नाज़रीन से, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम अपील करते हैं कि इस जलसे में शरीक होकर कुरान से मोहब्बत, हाफिज़ कुरान से मोहब्बत और इस इदारे से मोहब्बत का सबूत दें। उम्मीद है कि तमाम मुसलमान इस जलसे में शरीक होकर बुज़ुर्गों की आमद से इस्तिफ़ादा उठाते हुए मदरसा अज़ीज़ुल मदारिस से मोहब्बत का सबूत देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत तेलंगाना ने उठाया मिसाली कदम। अब शाम 7:30 बजे के बाद किसी भी मकाम पर हाथ बताकर आरटीसी बस में सवार या बस से उतर सकती हैं ख़वातीन। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर तेलंगाना व आंध्रा के सीएम्स पर लगाया इल्ज़ाम। कहा, अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर और जगन। बकरीद और बोनाल के एक साथ आने पर तेलंगाना डीजीपी ने दी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की हिदायत। गाय और बछड़ों की मुंतकली के खिलाफ तेलंगाना पुलिस लेगी सख्त एक्शन। हर जिले में कायम किए जाएंगे चेक पोस्ट। तेलंगाना में उर्दू के साथ नाइंसाफी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जताया एतराज़। एमएलए पाशा कादरी ने जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से जीएचएमसी ऑफिस के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर के इंदराज का किया मुतालबा। तेलंगाना के शहर वरंगल में भी जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। जल्द मंसूबे का हो सकता है आगाज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सौंपी गई। हैदराबाद के बालानगर में हल होगा ट्रैफिक का मसला। बालानगर फ्लाईओवर का केटीआर ने किया इनॉग्रेशन। बाबू जगजीवन राम के नाम से फ्लाईओवर को मौसूम करते हुए पेश किया गया भरपूर खिराज। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।